हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन तो आप सभी लोगों को पता है अच्छी खासी गिरावट हम लोग को बाजार में देखने को मिली। सेंसेक्स में गिरावट हुई, निफ्टी में गिरावट हुई, बाकी के जितने भी अलग अलग इंडेक्सेस देखेंगे, निफ्टी 50 बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, 100, 200, 500, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, ऑटो से लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सब में अगर हम लोग कहें तो एक ही रंग देखने को मिला, वो है लाल रंग। सो डेफिनेटली जब भी इस प्रकार की गिरावटें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ये एक बहुत ही शानदार मौका रहता है। मौका मतलब क्या कि ऐसा कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस, इस प्रकार से गिरावट से मतलब आपको 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एंटायर मार्केट को नीचे लाती है। ये मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ कि गिरावट अगर होती है एंड अगर चलो आपको डरना भी है तो कब डरना होगा कि हाँ, पूरा मार्केट ठीक ठाक चल रहा है और एक पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे लगातार नीचे जा रहा है, तो फिर आपका डरना जायज़ है। जब इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है तो फिर मार्केट कितना भी गिरे, वो तो इन्वेस्टर के लिए सबसे मतलब बोलते हैं ना बेस्ट टाइम होता है निवेश करने का। जैसे कि कोविड में हम लोगों ने देखा पूरा मार्केट एक साथ नीचे, सो एक साथ नीचे तो एक साथ रिकवर भी करेगा। तो ये वाला पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। ऐसी गिरावटें आपको अच्छे अच्छे स्टॉक यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल करवा के यहाँ पे दे देते। बट येस, डेफिनेटली कुछ वार्निंग भी मैं आपको देना चाहूँगा। वार्निंग क्या रहती है कि किसी भी स्टॉक्स में मतलब सिर्फ गिरावट हुई है इसलिए उसको पिक नहीं करना होता है। सिर्फ गिरावट हुई है मतलब अगर कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7% गिरा है एंड कोई दूसरा स्टॉक गिरा है 10%, तो चलिए ज़्यादा गिरा है ना 10%, उसको खरीद लेते हैं। बेवकूफ़ी वाली बात है ये, लिटरली। तुक्का लग गया तो लग गया, ठीक है, बट ऐसे मतलब इसको इन्वेस्टिंग यहाँ पे नहीं बोलते। आपको वो कंपनी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, तो वो सबसे मेन चीज़ है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सेक्टर अच्छा होना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होने चाहिए कंपनी के। अगर प्लस उसी के साथ साथ बात करें, कोई भी कंपनी में ऐसा रैंडमली नहीं जाना होता है। अभी कंपनी के रिजल्ट का सीजन चालू है, क्या उस कंपनी के रिजल्ट आए कि नहीं है वो भी देखना है। ऐसा नहीं कि चलो सस्ता मिल रहा है, 6-7% नीचे आए तो चलिए खरीद लेते हैं, बट 2-3 दिन के बाद अगर उसके रिजल्ट होंगे तो मैं तो पर्सनली उस कंपनी के रिजल्ट तक इंतजार करना पसंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर्स अगर कुछ 19-20 हो गए, क्या पता नीचे अगर स्टॉक और भी ज़्यादा आ गया तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। बाकी बाजार में इस प्रकार का नज़ारा आज नहीं, कई समय से हम लोग को देखने को मिलता रहता है। आज गिरा है, कभी भविष्य में और गिरेगा, इससे भी भयंकर गिरेगा, ये चलता रहता है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग कुछ ऐसे कंपनीज की यहाँ पे बात करेंगे जो कि हम कह सकते हैं वहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप चाहो तो उनके बारे में क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड दोस्तों, डिस्क्लेमर क्लियर कट है, आप सभी लोगों को पता है हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। कोई बाय नहीं, कोई सेल नहीं, एवरेज करो, बेचो, वो सब कुछ आपने यहाँ पे करना है। मतलब बेसिकली कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए कौन से 4-5 स्टॉक है जिनको आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अभी लिस्ट निकाली जाए ना दोस्तों, तो ऐसी और भी लंबी लिस्ट निकलेगी। अगर आपको इसी से रिलेटेड इसी प्रकार की कोई और रिस्की टाइप के स्टॉक चाहिए या फिर बड़े साइज के स्टॉक चाहिए, ठीक है, तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना। कल के दिन छुट्टी है, हम लोग इसी प्रकार के और भी वीडियोस कवर करेंगे ताकि आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को यहाँ पे सीख सको। तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम लोग कल ऐसे ही टॉपिक और 3-4 वीडियोज़ यहाँ पे बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कुछ स्टॉक्स के साथ, जैसे कि ठीक है दोस्तों, पहले स्टॉक के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। कितना गिरा है? 4%, ठीक है। डिस्क्लेमर अगेन देना चाहूँगा, कुछ कंपनियां मेरे पास भी यहाँ पे हो सकती है आगे पीछे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी का नाम क्या है? उनो मिंडा। यस दोस्तों, उनो मिंडा की बात करें जिसका नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज। आज के दिन बहुत अच्छा गिरा है, 4%। यूजुअली ये स्टॉक्स हम लोग को इतना गिरता हुआ देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे 6 महीने में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। बट आज के दिन पूरा बाजार ही यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए ये स्टॉक भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आप चाहो तो उनो मिंडा इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। 5 साल के भी रिटर्न्स देख लेना, 300% के यहाँ पे रिटर्न्स है, ठीक है। अगर आपको इतने बड़े रिटर्न्स चाहिए तो भाई फिर इतना लंबा यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप खुद का डिस्क्लेमर भी यहाँ पे देना चाहूँगा, मतलब ये कंपनी बहुत पुराने समय से यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, शायद से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो इतने पुराने समय से मैं इसको यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ और अच्छे रिटर्न्स भी मिल चुके हैं। 2-2 बार बोनस भी यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अगर किसी कंपनी में जाना है तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए, और ये कंपनी अगर देखा गया तो बहुत ही काफ़ी डिसेंट कंपनी है। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पता होगा, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के क्लाइंट्स तो मैं इतनी बार आप लोगों को बताकर रख चुका हूँ। आप ऑटो सेक्टर में किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, आपके आंखों के सामने कोई भी कंपनी, अशोक लेलैंड इन्हीं का क्लाइंट है, BMW इन्हीं का क्लाइंट है, मर्सिडीज डेमलर इन्हीं का क्लाइंट है, एस्कॉर्ट की बात करें कुबोटा इन्हीं का क्लाइंट है, कोई भी TVS, देन बजाज, हीरो, सब कुछ, मतलब रॉयल इनफील्ड, सबके सब इनके क्लाइंट्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो मैक्सिमम
कंपनियां इनके यहाँ पे क्लाइंट्स है, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है इनके लिए। 1985 से कंपनी यहाँ पे काम करे, ठीक है। मिंडा इंडस्ट्री पहले इसका नाम था, जो कि अभी यहाँ पे चेंज यहाँ पे हो चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ो, आपको पता चलेगा। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब मिड साइज की कंपनी है। गिरेगे तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट उतना टॉर्चर झेलना आना चाहिए। बीच में ये जबरदस्त यहाँ पे गिरा भी था। अभी जिन लोगों ने टॉर्चर नहीं झेल पाया वो तो निकल गए, लॉस में भी निकले होंगे, एंड जो टिक गए तो उनके रिटर्न्स आप देख सकते हो आराम से। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पिछले 5 साल के ही है। अगर आप उससे पहले के भी रिटर्न्स निकालोगे तो और भी कमाल के रिटर्न्स बन जाते हैं। रिटर्न्स हर किसी को चाहिए, बट कोई होल्ड करना नहीं पसंद करता है। उनको चाहिए 2-3 दिन में ही यहाँ पे क्या करें, मैं आज जिम ज्वाइन करूँ, 2-3 डंबल्स उठा और कल के दिन मुझे चाहिए एकदम फिट एंड फाइन बॉडी। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं है, तो ख्यालों में ये चीज़ें चलती रहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो 70% के आसपास प्रमोटर है। FIS DIS भी आप देख सकते हो, कमाल की होल्डिंग है। पब्लिक देखिए केवल 6.5% की होल्डिंग दिखा रहा है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन है, मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, वो आपकी चॉइस। सेकंड नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे 7% गिरा है, बहुत ही दमदार तगड़ी गिरावट है, ठीक है। अगर 1 महीने की बात करें तो 3% की गिरावट नजर आ रही है, 6 महीने में 25% की रिटर्न है, साल भर में 20% की गिरावट है। पहले तो एकदम टॉप लेवल से गिरा, फिर ज़बरदस्त रिकवरी आई, फिर वापस यहाँ पे गिर रहा है, और पिछले 5 साल में 600% की रिटर्न्स। सेम वही चीज़ होगी, रिटर्न्स देखकर हर किसी को वो कंपनियां अच्छी लगती है, बट 5-5 साल किसी को नज़र नहीं आएगा। अरे भाई, इसी 5 साल में अगर आप चेक करोगे तो बीच में एक कंपनी 60% गिरी थी। जस्ट इमेजिन, कोई सोचेगा इतना होल्ड करने का? मतलब जो रैंडमली बाई करते हैं वो तो कहेगा मैं तो कंगाल हो गया करके। तो जिसको ये टॉर्चर वो जो झेल नहीं सकता, जो कि वॉरेन बफेट जी भी बोल चुके हैं कि अगर आप ये टॉर्चर नहीं झेल सकते, अपने पोर्टफोलियो को 50% डाउन नहीं देख सकते, तो फिर मार्केट में मतलब आने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दिन आने वाला है, ठीक है। ये तुसी गिरावट मतलब कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। जिन्होंने कोविड का ये क्रैश झेला है वो तो ये गिरावट के ऊपर हंसते होंगे, मतलब हंसना भी आप कम बोल सकते हैं इसको, लिटरली कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए। तो अभी ये कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है फेनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, FCL। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, छोटी कंपनी है दोस्तों। 250 करोड़ का रिजर्व्स केवल देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। एंड अगर कंपनी की बात करें, केमिकल में टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, लेदर, फर्टिलाइजर, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट इंडस्ट्री, सब में ये कंपनी अपना योगदान देती है। बट मार्केट कैप देखिए केवल 3,000 करोड़। तो छोटी कंपनी, उतना झेलना आना चाहिए। अभी आपके आंखों के सामने बताए 60%। अभी जिन्होंने बेच दिया फिर वो क्या करते हैं, जो बेचा होगा वो फिर ये जो रिटर्न्स आपको नजर आते हैं ना 600-700% की रिटर्न्स, फिर वो उसके लिए डिजर्विंग नहीं होते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं बाय करूं, फिर उसके बाद मैंने जो बाय किया है उसके लेवल के वो नीचे ही नहीं जाए। ऐसा मतलब कभी नहीं होता है। आप जो चाहोगे ना उसका उल्टा ही होगा मार्केट में, याद रखिए। सिर्फ हमें एक ही चीज़ देखनी होती है, कंपनी में पोटेंशियल है कि नहीं, वो सबसे मेन चीज़ देखनी होती है। और छोटे कंपनी में वो पोटेंशियल है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर कंपनी को 2-3 बार भी अगर ऑर्डर नहीं मिला, सीधा रेवेन्यू मार्जिन के चिथड़े उड़ जाते हैं, और फिर स्टॉक इसीलिए तो 60% गिरता है। 60% इसीलिए थोड़ी गिरा था कि कोई स्कैम है करके। लगातार ऑर्डर नहीं मिले, मार्जिन्स टूट जाएंगे, मार्जिन्स नहीं मेंटेन हो गए तो स्टॉक गिर गया, फिर लगातार ऑर्डर मिल गए तो स्टॉक रॉकेट बन गया। तो ये सेंस हम लोगों में होना चाहिए बिजनेस के प्रति। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप, मतलब आधी अधूरी चीज़ें हम लोगों ने सुन ली कि स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा बनता है, जो कि सच है, हर किसी को पता है। बट भाई उतना बिजनेस ट्रैक करने की भी क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ जाकर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बच्चे भी कर लेंगे 4th स्टैंडर्ड के जाने वाले, जाके बैठ गए किसी भी स्मॉल कैप मिड कैप में। बट लॉजिक के साथ जाना ये बहुत ही टफ चीज़ होती है, उसके लिए बहुत डीप स्टडी आप लोगों को करनी यहाँ पे आनी चाहिए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, छोटी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए। प्रमोटर 65% है। FIS की बात करें ज़्यादा नहीं, DIS भी इतने कुछ खास नहीं, 3-4 ही है। पब्लिक 30% है। तो ये काफ़ी रिस्की सेगमेंट में यहाँ पे आता है, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग कंपनी है, जरूर इसके नंबर का भी इंतजार अगर आप कर रहे होंगे तो ठीक है, नंबर्स को देखकर ही डिसीजंस लेने होते हैं। नेक्स्ट कंपनी थोड़ा सा स्टेबल चाहिए तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये तो मतलब कमाल की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, 3-4% गिरा है। एंड डोंट फॉरगेट, शायद से आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूलता हूँ, कौन सी चीज़, इस कंपनी के Q2 के नंबर आए थे, उसके नेक्स्ट दिन अच्छी तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। तो ये ऐसे स्टॉक्स को मैं नोट करवा के रखता हूँ आपको। टाटा लेक्सी को भी मैंने नोट करवाया था आपको, क्यों? क्योंकि नंबर्स अच्छे भी आए थे, एंड बाजार को भी अच्छे लगना इंपॉर्टेंट रहता है। हमें अच्छे लगे बट बाजार में गिरावट हो गई, ऐसा तो हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट हमें भी अच्छे लगे, बाजार को भी अच्छे लगे, तो ऐसे नाम स्पेसिफिकली लिख कर रखने होते, ताकि इस प्रकार का जब भी सिनेरियो होता है तब आपको वो लिस्ट काम में आती है। फिर आप खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी चॉइस। सो L&T इन्फोटेक माइंडट्री ये उसी एक्सेल शीट वैसे है, कौन सी, जिसके नंबर भी अच्छे थे, नेक्स्ट दिन बाजार ने भी उनको थम्स अप दिया था।
तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट स्ट्रांग, सब कुछ स्ट्रांग, 15-16 हज़ार करोड़ के रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एकदम दमदार। ठीक है, बड़ी कंपनी है। मर्जर के बाद बात करें तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी यहाँ पे हो चुका है। इन्वेस्टर की भी बात करें 70%, प्रमोटर FIS लगभग 20 से 21%, पब्लिक 10%। तो एकदम उम्दा कंपनी, कोई डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों जिसका नाम ले लेकर मैं आपको पका चुका हूँ, बट येस जो कंपनी के बिजनेसेस पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं गलत भी जाता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इंसान है तो कभी सही जाओगे, कभी गलत जाओगे। ठीक है, किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड 100% सही नहीं होता है। हाँ, आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए 70-80%। तो नेक्स्ट कंपनी कौन सी है? एमटार टेक्नोलॉजीज। यस, ये कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है क्योंकि इसका हर एक पिलर फ्यूचर ओरिएंटेड नज़र आता है। क्लीन एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस। ठीक है, देन क्लीन एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया। और कौन से है? इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मरीन की बात करें, सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस नजर आते हैं। तो ये 2.5% ही गिरा है और गिरना यहाँ पे चाहिए। तो आप चाहो तो इसको भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। 1970 से ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, पावर सेगमेंट में भी देखा गया तो न्यूक्लियर से रिलेटेड ये काम करती है। तो बहुत ही कमाल की ये कंपनी है। बट इसका जो मेजर बिजनेस है वो हम लोग को क्लीन एनर्जी से रिलेटेड ही आते हुए देखने को मिल जाता है, नियर बाय 60%। देन न्यूक्लियर की अगर बात करें तो लगभग 14 से 15%। तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। मार्केट कैप कितना है? 8,000 करोड़, मतलब छोटी कंपनी है। वॉलेटिलिटी गजब की रहेगी, उतना झेलना आना चाहिए। अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 39 है, ठीक है। FIS 8 से 9% है ऑलमोस्ट। DS 24% है, मतलब ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग कम है ना, कम मतलब 40% के आसपास है, बट स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग लगभग 33% के आसपास है एंड पब्लिक के पास 27%। सो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन 4 कंपनीज को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगेन जाते वक्त डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी चॉइस। ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सारे कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे बन सकती है, बट पढ़ाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना मैं आपको आज भी ओपनली कहता हूँ, आज नहीं तो कल इन्हीं स्टॉक्स में, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, इन्हीं स्टॉक्स में कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि 30% गिरेंगे, 40% गिरेंगे। और आधे लोग क्या करेंगे, बस गिरावट हुई है इज इक्वल टू एग्जिट सेल, और फिर बाद में 5-10 साल के बाद देखेंगे अरे इन्होंने तो ये मल्टीबैगर रिटर्न दिया, और वो रोना स्टार्ट करेंगे। ये हमेशा होता रहता है। क्यों रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं गिरावट में? इसके पीछे का रीज़न ही ये होता है क्योंकि बिजनेस क्या है, कुछ है, क्या कर रही है कंपनी, कुछ पता नहीं है। सिर्फ शेयर प्राइस भाग रहा है तो मैं जाके खरीदूंगा या खरीदूंगी, नीचे गिर रहा है तो खराब। अभी आप लोगों ने वो एग्जांपल भी देखा था, वही MMTC, देन PEC, STC की बात करें, ठीक है। 90% प्रमोटर के पास लॉस मेकिंग कंपनी में धंधा भी नहीं है, रेवेन्यू जीरो है। STC की बात कर दो, फिर भी लोग खरीद रहे मतलब रिटेलर्स खरीद रहे। क्यों? तेजी, बस जहाँ पे तेजी हो रहा है हम लोग जाके वहाँ पे बैठेंगे। तो इसलिए वो मार्केट में कभी पैसा यहाँ पे छाप नहीं सकते। तो ये गलती बाकी रिटेलर्स करते हैं, ठीक है, बट आपने तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। बिजनेस को समझना है दोस्तों। एक बार आपको बिजनेस समझ में आ गया, फिर उसके बाद देख लेना मार्केट में आप कैसे अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं, को भी या नहीं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी